अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 11 अगस्त 2025। इमरान खान को एक मर्तबा फिर जेल से मुंतकिल किए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। इन खबरों का ताल्लुक क्या आज अदालत में दायर होने वाली एक दरख्वास्त से है, इससे मुतालिक खबर आपके सामने रखूंगी। और उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि आज ललकारा गया हुकूमत को ये कहकर कि 9 मई ज्यादा खतरनाक था या फिर 8 फरवरी को अवाम के इंतखाबात चुराना। तो क्या ये जुमला जिसमें ये सवाल पूछा गया है, ये 9 मई की सजाओं के बाद कहा जाना और इससे हुकूमत को कोई फर्क पड़ता है या नहीं, या फिर ये जो इखलाकी बहस है इसमें कोई इस वक्त पड़ सकता है या नहीं, इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम अपडेट ये है कि 9 मई की सजाएं एक मरतबा फिर सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी जो है वो बरी हुए, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सजाएं हुई। 5 साल की सजाओं का फॉर्मूला भी आया, लेकिन जो 10 साल सजाएं सुनाने का फॉर्मूला है उससे रियासत क्या साबित करना चाहती है। एक जो एस्टैब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान है इस हुकूमत में, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक दावा किया जिससे ये लगता है कि ये 10 साला मंसूबा एग्जीक्यूट करने के पीछे जो पूरी की पूरी सोच है वो खुलकर आ चुकी है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो हम आगाज करते हैं 9 मई के मुकदमात से मुतालिक। 9 मई के मुकदमात में आज 2 सजाएं सुनाई जानी थी। ये जो जज साहब है जिन्होंने आज सजाएं सुनानी थी, मंजर गिल इनका गालिबन नाम है, और इन्होंने जो है वो गुज़िश्ता रोज कहा कि मैं रात के अंधेरे में सजाएं नहीं सुनाऊंगा, दिन की रोशनी में सजाएं सुनाऊंगा। और फिर हुआ क्या, 11 बजे का वक्त रखा आज सुबह, यानी पीर 11 बजे, और फिर वो जो है वो डिले होके 4 बजे हुआ। मीडिया को एज यूजुअल जाने की इजाजत नहीं दी गई। ऑल्दो जो लाहौर के सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि कोट लखपत जेल के बाहर जो तमाम तर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया था वो अपनी लाइव सोर्सेज के साथ मौजूद था। लेकिन जो हाल अडयाला जेल में है, क्योंकि अडयाला जेल में थोड़ी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है, कोट लखपत जेल में भी कमोबेश वही हालात हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि वो भी पंजाब के हदूद में ही आती है, तो वहां पर जाने की इजाजत तो नहीं मिली। लेकिन 2 मुकदमात के जो है वो आज सजाएं सुनाई गई। एक थाना शादमान लाहौर और दूसरा जो है वो जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का केस था। जो थाना शादमान का केस है, उसके थाना शादमान नजरे आतिश करने का केस लाहौर का, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को और उमर सरफराज जीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एजाज चौधरी को 10 साल और मियां महमूद रशीद को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। आलिया हमजा और सनम जावेद और आयशा भुट्टा जो हैं उनको बल्कि इस केस के अंदर आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और उसके अलावा मोहम्मद फहीम, नियाज अहमद और अली हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, उनके कारकुनान हैं, उनको 10-10 साल सजा सुनाई गई है। जैन अली एक और जो है वो कारकुन है, मुनफर असद अली बिलाल वजाहत को 10-10 साल कैद सुनाई गई है। इसी तरह जिना हाउस के करीब जो गाड़ियां चलाने का मुकदमा था, इसमें सजा पाने वाले जो मुल्जिमान हैं उनमें अगेन डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा जो है उनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आयशा भुट्टा और हाफिज मोहम्मद अरशद को भी 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। बिलाल बशीर, मोहम्मद कासिम, जैनुल हसन और अली हसन को भी 10-10 साल कैद सुनाई गई है। और दोनों मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान को बरी भी किया गया है, और साथ ही शाह महमूद कुरैशी को भी दोनों मुकदमात से बरी किया गया है। जहां शाह महमूद कुरैशी की बरियत को जो है वो एक तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उसको जो है ना वो शौक के तौर पर लिया जा रहा है, वहीं पर एक दिलचस्प कहानी ये भी सामने आई है कि ये जो एक शख्स का नाम है ना, जिनका नाम हाफिज मोहम्मद अरशद है, ये इमरान खान के गार्ड्स में से है। और 9 मई का जब वाकया हुआ और उनको लाहौर के केसेस में, लाहौर में जो है वो थाना जलाने और लाहौर में जो है वो गाड़ियां चलाने के केस में सजा दी गई है 10 साल की, तो वो जो हाफिज मोहम्मद अरशद हैं वो इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में मौजूद थे 9 मई को। और 9 मई की जो मुख्तलिफ चैनल्स की फुटेज है, 9 मई के मुख्तलिफ फोटोग्राफ्स हैं, उनके अंदर ये शख्स बाकायदा खड़ा नजर आता है। अब ये जो है वो इनका मामला हो गया। उसके अलावा 9 मई ही के मुकदमात में 4 कम उम्र बच्चे भी थे, और मतलब बच्चों से मेरी मुराद है कि 18 साल से ऊपर की अभी उनकी उम्र नहीं थी। उनके मुकदमात को भी लाहौर के जो लॉयर्स हैं, जाहिर बात है कि उनको उनकी मेहनत है, उन्होंने उनका केस लड़ा, और उनका वैसे मुकदमा जुवेनाइल का ऐसे चल तो नहीं सकता था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, लेकिन बहरहाल चलाया गया और उनको बरी कर दिया गया। उसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी की बरियत, मैंने आपको हाफिज मोहम्मद अरशद का केस बताया, तो हाफिज मोहम्मद अरशद के केस को देखें और फिर शाह महमूद कुरैशी के केस को देखें तो फैक्ट्स कमोबेश सेम है। और वो इस तरह से कि हाफिज मोहम्मद अरशद की भी मौजूदगी की तस्वीर मौजूद है, जो
मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे और जो सोशल मीडिया है उस पर, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त और इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, तो ये जो हाफिज मोहम्मद अरशद हैं ये उनके साथ मौजूद थे, और वो जो इमरान खान की बुलेट प्रूफ शील्ड होती थी उनमें से एक पकड़ के खड़े हमें मुख्तलिफ फोटोग्राफ्स के अंदर नजर आते हैं। शाह महमूद कुरैशी के वकला ने शाह महमूद कुरैशी के केस में ये बताया कि शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में नहीं थे, वो तो कराची में थे, उनकी अहलिया जो है वो अलील थी और वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में थे, तो उस दलील को अदालत ने मंजूर कर लिया। फिर इसी तरह से फवाद चौधरी का अगर हम मुकदमा अलग करके देखें तो फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि फवाद चौधरी भी 9 मई को मौजूद नहीं थे, क्योंकि फवाद चौधरी 9 मई को इस्लामाबाद में मौजूद थे। अब फवाद चौधरी के केस को देखें और फिर ये जो हाफिज मोहम्मद अरशद है इमरान खान के गार्ड, इन दोनों के केस को देखें तो फैक्ट्स एग्जैक्टली सेम हैं। दोनों के अंदर एलिबाइज भी मौजूद हैं, लेकिन हाफिज मोहम्मद अरशद को इसलिए सजा सुना दी गई है क्योंकि वो कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत नहीं है, क्योंकि वो एक आम कारकुन है, क्योंकि वो इमरान खान के गार्ड्स में से थे, और क्योंकि अदालतों के पास कोई एज सच पैमाना नहीं है ये देखने का कि उन्होंने आइन कानून जो नज़ायर हैं अदालती उनके मुताबिक फैसले करने हैं, बल्कि उन्होंने एक आजकल एक टर्म मशहूर हुई है ना कि बाटा रेट के हिसाब से सारे जो सजाएं हैं वो सुनाई जा रही हैं, तो उस तरह से सजाएं सुना दी गई हैं। एक और जो बहुत अलमिया है ना 9 मई की सजाओं में, और आगे चल के जाहिर बात है कि सब कुछ सस्टेन नहीं रहना, लेकिन फिलहाल अभी जो वक्ती फायदा है उसको हासिल करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, यानी ये कैसे मुमकिन है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो लाहौर में थाना शादमान को जलाने के वक्त भी मौजूद है, जिन्ना हाउस को जलाने के वक्त भी मौजूद है, राहत बेकरी के केस में भी मौजूद है, जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां चलाने के केस में भी मौजूद है, सियालकोट में भी मौजूद है, सरगोदा में भी मौजूद है, फैसलाबाद में भी मौजूद है। सेम गोज टू एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा। अच्छा, और उमर सरफराज चीमा और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं इनकी मौजूदगी लाहौर में तस्दीक शुदा थी। अब लाहौर के मुकदमात तक उनको सजा दी जाती समझ आती थी, पूरे पंजाब के हर मुकदमे में उनको सजा दी जा रही है, और वजह क्या बनाई जाती है? वजह बनाई जाती है कि मास्टरमाइंड्स थे ये, इन्होंने मंसूबा साजी की 9 मई की, और उस मंसूबा साजी को मेज के नीचे घुसकर दो जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीटिंग के अंदर इमरान खान जिसकी सदारत कर रहे थे उसमें पुलिस के एहलकारों ने, पंजाब पुलिस के एहलकारों ने सुना, तो इस तरह से ये सजाएं हुई। लेकिन बहुत सारे जो हमारे कुलीग है ना जो लाहौर से हैं वो ये दावा कर रहे थे कि ये जो फैसला है ये बाकी फैसलों से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जज जो है मंजर गोल्ड शायद वो बड़े जो है वो अलग किस्म के जज हैं। लेकिन इस वक्त जो भी इस कॉम्प्रोमाइज निजाम के अंदर काम कर रहा है और मेन पोजीशंस के अंदर कर रहा है, या तो उसने खामोशी की कसम खा ली है या फिर सर्व करने की, अदरवाइज वो इन ओहदों पर बरकरार नहीं रह सकता। डॉक्टर जो जस्टिस आलिया नीलम है वो तबादले करती जाती हैं, जैसे सरगोदा के इंतजाय दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास का किया था। तो इस तरह से जो जज मंजर गुल हैं उन्होंने एक नया तरीका जरूर निकाला है कि उन्होंने 5 साल सजा सुनाई है आलिया हमजा और सनम जावेद वगैरह को। अब ये 5 साल का क्या फिगर है, वो तो ऑलरेडी जेल गुजार कर दोनों आई हुई हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है ना, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, आलिया हमजा वगैरह, ये कुछ दिन कबल सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर एक दूसरे से ना कमेंट्स में बात कर रही थी, तो कह रही थी गेस करो कितनी सजा होगी, तो एक ने कहा 5 साल होगी, दूसरे ने कहा नहीं नहीं 5 साल क्यों, 10 साल होगी। तो वो 10, 15, 5 इस तरह की इनकी आपस में बहस चल रही थी, एंड दे वर मेकिंग फन ऑफ इट। तो इस निजाम के लिए इससे बड़ी हार क्या होगी कि जिन लोगों को आप इबरत का निशान बनाने के लिए सजाएं दे रहे हैं, वो लोग खुद आपके दी गई सजाओं का भी मजाक उड़ा रहे हैं, और आम लोग भी आपकी किसी बात को तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि उनको आपकी अदालतों पर किसी भी किस्म का एतबार ही नहीं रहा। अब बात यहीं पर नहीं रुकती, जहां मैंने आपको जिक्र किया ना, शुरू में तस्करा किया कि 10 साला मंसूबा है। अब उस 10 साला मंसूबे के बारे में बात करूं तो 10 साला मंसूबा कुछ इस तरह से है कि अच्छा, पहले तो ये बता दूं कि जो मैंने शुरू में कहा था ना कि 9 मई ज्यादा खतरनाक है या 8 फरवरी के इलेक्शन चुराना ज्यादा खतरनाक है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो है वो एहतजाज किया गया। इन सजाओं के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया गया। इमरान खान को रिहा करने, उमर अयूब, ज़रताज गुल वगैरह को बहाल करने, शिबली फराज को बहाल करने से मुतालिक जो है ये नारेबाजी भी की गई। और फिर मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये सवाल पूछा और कहा कि बता दीजिए क्या ज्यादा खतरनाक है, अवाम के वोट चुराना या फिर 9 मई करना। तो जाहिर बात है जवाब तो हम सबको पता है, लेकिन इस वक्त रियासत के लिए ये अवाम इतनी जो है ना वो बेवकूफ़ है कि उन्हें लगता है कि 9 मई का वाकया इतना बड़ा था, और मौजूदा हुकूमत को भी लगता है कि अवाम उसके सामने कुछ भी नहीं बेचते। बहरहाल 10 साला मनसूबा जिससे मुतालिक में बात करी थी, उस पर अगर मैं आऊँ तो आपको पता है
गुज़िश्ता जो दौरा अमरीका था आर्मी चीफ का, उनके साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इस मर्तबा भी मोहसिन नकवी जो है वो अमरीका में मौजूद हैं, आर्मी चीफ भी अमरीका में मौजूद हैं। तो पिछले दौरे पर उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया था, आज अभी भी उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। अगेन फेक न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर और तबसरों पर उन्होंने अपना जो है वो एक मौक़िफ़ सामने रखा। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद ना कुछ जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी हैं, जिनको हम एस्टैब्लिशमेंट ज़दा सहाफ़ी कहते हैं, जो कि इस हुकूमत के भी बड़े फ़ेवरेट हैं, वो दावे करते फिरते हैं कि हाफ़िज़ साहब ने कह दिया है कि साल 2028 में वहाँ पर अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए कि साल 2028 में रिकोडिक से, जो बेरिक गोल्ड कंपनी वहाँ पर रिकोडिक का मंसूबा है, टेक ओवर कर चुकी भी है अदालती अहकामात के बाद, अब वो जो कंपनी है वो 2028 में पाकिस्तान को पे करना शुरू कर देगी। और जब वो पाकिस्तान को पे करना शुरू कर देगी तो हम 5 सालों में सारे जो मुल्की कर्जे हैं उनको उतार देंगे, और उनको उतार देने के बाद जो मुल्क है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। अब ये मंसूबा सुनकर तो मैंने सुभान अल्लाह ही पढ़ा, क्योंकि एक चीज़ जो है वो ये है कि जो बेरिक गोल्ड कंपनी है, जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो उन्होंने कम हिस्सा जो है वो वफाकी हुकूमत को दिया था, ज़्यादा बलूचिस्तान हुकूमत को दिया था, और ये तकाज़ा अदालत का था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और उसके अलावा ये जो कंपनी है ये पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि जो अ, बलूचिस्तान है वहाँ पर कोई सोने के ज़खायर उनको नहीं मिले, बल्कि तांबे के ज़खायर हैं। तांबे के ज़खायर से पाकिस्तान कितना एक कमा लेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो उम्मीद है भले वहाँ पर सोने के ज़खायर मौजूद भी हों, लेकिन जब आपने एक गैर मुल्की कंपनी को, जिसकी दुनिया में मोनोपोली चलती है गोल्ड से मुतालिक, जब आपने उनको, ब्राज़ीलियन है मेरे ख़्याल से बेरिक गोल्ड कंपनी, तो जब आपने उनको सारा मामला पकड़ा दिया है और आपको उम्मीद है कि वो आपकी आके मदद करेंगे, मतलब अभी भी आपका कोई इंटरनल प्लान नहीं है। पहले आप एसआईएफसी लेकर आए, उसके बाद आपने कहा हम किसानों के हालात बेहतर करेंगे, फिर आपने कहा इस साल चीनी की कमी नहीं होगी, फिर कहा गंदम के स्कैंडल नहीं आएँगे, सब कुछ हुआ। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत प्लानिंग की गई, कुछ मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि डिज़ास्टर्स तो आपको पता है कुदरती आफ़ात से निपटने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन ज़मीनी जो रेस्क्यू का सिस्टम है वो भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। फिर जब पूरे मुल्क के अंदर बाकी सब कुछ खत्म हो गया तो चीनी बहरान शुरू हो गया, महंगाई अपने अलग लेवल पे है, टैक्सेस की भरमार है, आईएमएफ की शराइत है। इस सब के बावजूद, इस सब के बीच में उम्मीद दी जा रही है कि अब 5 साल मज़ीद रुकें और 5 साल के बाद जो है वो बेरिक गोल्ड हमें पैसा देना शुरू कर देगा, तो उससे हम अपने कर्जे उतारेंगे और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। बीच के 5 साल क्या होगा? आईन और कानून मुअत्तल है, शख्सी आज़ादियाँ मुअत्तल हैं, मुल्क के अंदर जो अनारकी है उसकी तरफ मुल्क जा रहा है, सोशल मीडिया को आप फितना कहते हैं, भारत आपके साथ जंग के दहाने पर है, लेकिन हमारा फ़ोकस क्या है? मईशत को बेहतर करना, जो आपका एक्चुअली काम नहीं है। तो बहरहाल ये जो 10 साला मंसूबा है ना, सज़ाएँ जो सुनाई जा रही हैं, ये इस 10 साला मंसूबे का हिस्सा है। 5 साल ये, फिर 5 साल अगले मतलब कि 5 साल के बाद पैसे आना शुरू होंगे, 5 साल बाद हम मुल्क का कर्जा चुका के हालात बेहतर करेंगे और उसके बाद चल के कुछ होगा। तो ये 10 साला सज़ाएँ जो दी जा रही है ना, ये भी उसी जो है वो मंसूबे के तहत दी जा रही हैं। अब एक और खबर आज दिन में सामने आई कि इमरान खान को अडयाला जेल से शौकत खानम हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। ये खबर अपने अंदर इसलिए भी दुरुस्त है कि इमरान खान इस बात को तस्लीम नहीं करते। सेकेंडली ये है कि इस खबर में सदाकत इसलिए मालूम होती है, एक तरफ को दुरुस्त इसलिए नहीं समझी जा सकती ना कि इमरान खान ने नहीं मानना, लेकिन खबर के अंदर सदाकत इस हद तक ज़रूर मालूम होती है कि अली अमीन गंडापुर अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं इमरान खान की सेहत से मुतालिक कंसर्न्स को लेके। वो अली अमीन गंडापुर जिनको पिछले 2 सालों में इमरान खान की सेहत को लेके ऐसा कोई सीरियस कंसर्न नहीं हुआ, अचानक बगैर किसी ऐलान के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और उसके साथ ही ये खबर आ गई कि इमरान खान को जो है वो शौकत खानम मुंतकिल किया जा सकता है। तो अब देखना है कि इन खबरों में कितनी सदाकत हो सकती है, लेकिन जिस 10 साला मंसूबे का तज़किरा मैंने आपके सामने किया है ना, उसको ज़हन में रख के अगर आप सारी चीज़ें सोचें तो फिर बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। लेकिन इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने 10 साला मंसूबे बनाए, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ, उनके 10 साला मंसूबों के साथ क्या हुआ, ये भी इस मुल्क की आवाम ने देखा। और इस मुल्क की आवाम के दिल बहुत बड़े हैं और उनके जज्बे भी बहुत बुलंद हैं और उनके हौसले भी बहुत ज़्यादा हैं कि वो क्या-क्या तूफ़ान गुज़ार गई है और अभी भी जो है बहुत से तूफ़ानों का सामना है। और बहुत सारे जो है ना वो मंसूबा साज़ जो इस अवाम को कीड़ा-मकोड़ा समझते हैं, उनके जो है वो साथ भी उनका भी सामना अवाम कर रही है। तो देखना है कि अवामी ताकत कोई जो है वो सर चढ़ेगी या फिर जो मौजूदा मंसूबा साज़ हैं, वो किसी तरफ चलेंगे, क्योंकि मंसूबा साज़ों की हालत आपस में काफ़ी बिगड़ी हुई है। उनके अपने दरमियान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने कीमती फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।